नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने बात किया था बाल्यावस्था के बारे में और वहाँ पे मैंने पूरा समझाया था और मैं आशा भी करता हूँ आपको समझ में आ गया था। आप फीडबैक भी दिए थे, समझ में आ गया अच्छे से, पूरा बाल्यावस्था का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलोसेंस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो एडोलोसेंस है और ये अंग्रेजी के एडलोसियर शब्द से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी के लैटिन भाषा जो है एडलोसियर शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका मतलब क्या होता है मित्रों? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो धीरे धीरे मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और किशोरावस्था की उम्र आपको 12 से 18 वर्ष बताई गई है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। आइए आगे देखेंगे कुछ जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा दी किशोरावस्था की, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये परिभाषाएं आपके सामने 5-6 परिभाषाएं मैं लिखा हूँ। ये परिभाषाएं हर वर्ष 1 या 2 परिभाषाएं किशोरावस्था से जरूर पूछता है मित्रों। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको रट डालिएगा या याद कर लीजिएगा कि आपको याद करना है, चाहे जैसे आप करिएगा। ध्यान दीजिए, पहली परिभाषा जिसने दिया स्टेनले हॉल ने। और स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा कि किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा जाता है। अर्थात जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो वह अत्यधिक संघर्षशील होता है और तनाव में बच्चा भी होता है, डिप्रेशन में, तनाव में, टेंशन में हो जाता है। और तूफान, उसके अंदर तूफान जैसे मतलब सब कुछ करने की शक्ति रहती है किशोरावस्था में। और विरोध की अवस्था, बच्चे के मन का कुछ नहीं होगा तो उसका विरोध करेगा। किसने कहा था? स्टेनले हॉल। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्टेनले हॉल ने ही सबसे अधिक किशोरावस्था का अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ेंगे रास की तरफ। दूसरे मनोवैज्ञानिक रास है। रास ने क्या कहा? रास ने कहा किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। अर्थात जिस तरह से शैशवावस्था में बच्चे का तेजी से विकास होता है उस तरह से किशोरावस्था में भी बच्चे का तेजी से विकास होता है। किसने कहा? रास ने। क्या कहा? रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। फिर अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ बढ़ेंगे। वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। उत्तर किशोरावस्था की विशेषता मतलब 16 से 18 वर्ष का जब बालक हो जाता है मित्र, तो घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता करता है। मतलब अपने मित्रों के साथ, घनिष्ठता के साथ और व्यक्तिगत मामलों से उनके यहाँ सामाजिक कार्यों में आना जाना शुरू कर देता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। आइए अब बात करेंगे। वैलेंटाइन ने 2 परिभाषा दी थी मित्रों। एक परिभाषा तो ये हो गई और दूसरी परिभाषा जो है उन्होंने कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इस समय यदि बच्चे को सही सजेशन, सही सुझाव नहीं दिया जाता है और वो अपराध में लिप्त होता है, अगर उसको सुधार न किया जाए समय रहते हुए तो अपराध में शामिल हो जाता है और बच्चा अपराधी किस्म का हो जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे। बिंग हंट ने कहा था किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए मात्र एक शब्द उन्होंने क्या कहा? परिवर्तन। फिर से सुनिएगा, बिंग एवं हंट ने क्या कहा था? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए वह मात्र एक ही शब्द है, या फिर करने वाला एक शब्द है मात्र, क्या है? परिवर्तन। तो बिंग एवं हंट का कहने का मतलब क्या था? किशोरावस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा काल। फिर आगे देखिएगा, स्किनर महोदय ने क्या कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था किशोर का निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में हो जाता है तो उसका निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोरावस्था में बच्चे निर्णय लेने के लिए, जब वो निर्णय लेने के उत्साहित होते हैं तो उनके पास कोई अनुभव नहीं होता कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। तो आइए मित्रों, ये कुछ परिभाषाएं थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड जो है की पॉइंट आपके है, संघर्ष, तनाव, तूफान, ये बात करिएगा। याद करने के बाद स्टैनले हाल याद कर लीजिएगा। सहसावस्था की पुनरावृत्ति, रास याद करिएगा। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ मित्रता, वैलेंटाइन ने कहा था। किशोरावस्था की अपराध प्रवृत्ति किसने कहा था मित्र? वैलेंटाइन की ये दूसरी परिभाषा थी। बिग एवं हंट ने क्या कहा था? मात्र एक शब्द है, परिवर्तन है। और स्किनर ने क्या कहा था? कोई अनुभव नहीं होता। बस इतना याद करने के बाद उसके सामने आप मनोवैज्ञानिक लिख करके एक दो बार अपने मन से याद करिए, परिभाषाएं कंफ्यूज नहीं होगी। आइए चलिए, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट, ठीक। अब इसके आगे हम थोड़ा सा एक दो किताब है या फिर इनके समर्थक कौन कौन थे किशोरावस्था के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, तब तक आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और फीडबैक आप देते रहिए, आपका फीडबैक ही हमारा मनोबल आगे बढ़ाएगा। चलिए, अब अगली हेडिंग आप दीजिएगा। हेडिंग ना दीजिए, वैसे ही लिखिएगा, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये पूछा भी गया है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? स्टैनले हाल जी है। इसको याद रख लीजिएगा। और कभी कभी इसे पूछ लेता है कि स्टैनले हाल ने किस विकास का सिद्धांत के समर्थक थे, या इस तरह से प्रश्न पूछता है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कहीं कहीं किसने दिया था भी पूछ लेता है, तो स्टैनले हाल जी होंगे। आगे बढ़िएगा। दूसरा, अच्छा, और इन्होंने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बताएं? उन्होंने कहा कि जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास अचानक तेजी से होने लगता है, सडनली अचानक तेजी से होने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा क्या? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किसने कहा? स्टैनले हाल ने कहा। आइए, और ये सिद्धांत दिए थे। आइए दूसरा देखते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे मित्र? किंग थे, थार्नडाइक थे और हिलिंगवर्थ थे। तीन लोग थे मित्र। एक पहले कौन थे? किंग, और दूसरे नंबर पे थार्नडाइक, और तीसरे नंबर पे हिलिंगवर्थ। कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं हालिंगवर्थ दिया है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए, ये हो गया। और ये क्रमिक विकास का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन तीनों लोगों ने, उन्होंने बताया जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसका विकास जो क्रम रूप से होता है। जैसे विकास का जो रूप चलता है, आपको जब बढ़ाएंगे उसकी चीज़ें तो बताएंगे, जब विकास एवं वृद्धि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे विकास को किन किन नामों से जाना था, विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ, शीर्षाभिमुख पदेन, उसको और कई नामों से जाना था। जब वहाँ पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्रमिक विकास सिद्धांत में क्या बताया गया? क्रमिक विकास सिद्धांत में बताया गया बच्चे का विकास किशोरावस्था में जब बच्चा होता है या किसी भी अवस्था में बच्चा होता है, उसका विकास जो क्रम से होता है। किसके कौन कौन समर्थक थे? किंग, थार्नडाइक, हिलिंगवर्थ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आप 60 नोट्स अपने से बनाते चलिए, ठीक मित्र। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। सहसावस्था के कुछ किशोरावस्था के कुछ नाम, किशोरावस्था के कुछ प्रमुख नाम, इन्हें और किन किन नामों से जानते हैं। यहाँ किशोरावस्था, यहाँ सिर्फ प्रमुख नाम लिख देते हैं, प्रमुख नाम आप जोड़ लीजिएगा, किशोरावस्था के प्रमुख नाम। आइए, नाम पे बढ़ने से पहले सोचते हैं, किशोरावस्था को सबसे अत्यधिक या जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। जब बच्चा सहसावस्था में कोई बालक आता है तो उसे किस तरह से अपने जीवन का समायोजन करना है बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए उसे क्या कहा गया? जीवन का सबसे कठिन काल। नंबर 1, जीवन का सबसे
कठिन काल। फिर दूसरा नंबर, आइए दूसरा नंबर कहा गया समस्यात्मक उम्र कहा गया किशोरावस्था को। क्यों? कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो हमेशा उलझन में पड़ा रहता है किसी भी बात को लेकर के, अपनी समस्याओं को जल्दी निस्तारण नहीं कर पाता है। वो सोचता मैं यह करूं कि यह करूं, इसको कैसे करूं, इसलिए किशोरावस्था को समस्यात्मक की उम्र कहा गया। समस्यात्मक की उम्र, ये मित्र हो गया। फिर दूसरे नंबर पर चलेंगे, आइए अगला नंबर कल्पना की उम्र कहा गया। बच्चा जो किशोरावस्था में कल्पना बहुत करता है। अच्छा, कभी कभी बच्चा डे ड्रीम भी देखता है, दिवा सपना दिन में ही सोए रहते हैं, वो सपना देखना शुरू कर देते हैं। कल्पना की उम्र, कल्पना की उम्र। आइएगा मित्र, अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र क्या? बच्चा जहां भी जाता है व्यक्तिगत अपने आप को समायोजन करना चाहता है और वो समायोजित करता भी है। और वो जानता, बच्चा चाहता है वहां पे किशोरावस्था में बालक ये चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं मेरा नाम हो। व्यक्तिगत समायोजन, मुझे लोग जाने, मुझे प्रसिद्धि मिले। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र। आगे बढ़ेंगे मित्र। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र के बाद गिरोह की अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था में जब बालक आता है तो वो उसके अंदर ज्वार, जैसे नसों में ज्वार आ जाते हैं, और किशोरावस्था में बालक अत्यधिक साहसी होता है और वो गिरोह की अवस्था अपने मित्रों के साथ जो टोली बना करके चलना शुरू कर देता है। चलना तो शुरू करता है बाल्यावस्था में ही, लेकिन अब यहाँ टोली बना करके घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देता है बच्चा। इसलिए कहा गया गिरोह की अवस्था। आप कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मात्र 15 साल के बच्चे ने फायर किया, या फिर 15 साल के बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, तो गिरोह की उम्र, गिरोह की अवस्था बच्चे को कहा जाता है। गिरोह की अवस्था। आइएगा मित्र, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस उम्र किशोरावस्था को क्या कहा जाएगा? तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था। यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। तनाव, तूफान, तनाव, इसमें तूफान भी बहुत तेजी से आ रहा है। तनाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव, तूफान संघर्ष एवं, बस यही करिए, संघर्ष की अवस्था। विद्रोह भी करता है बालक इसमें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा मित्र। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसमें सुधार करूंगा और अच्छी तरह से फिर से दोबारा इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। चलिए अब आइए, अब पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नाम हो गया, अब विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में देखेंगे। आइए, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है या किशोरावस्था में बच्चा, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, कि जैसे एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, किंग ने कहा जैसे किसी एक ऋतु का आगमन से पहले दूसरे ऋतु का, एक ऋतु जब खत्म होती है, दूसरे ऋतु का आगमन से पहले उसके लास्ट वाले जो ऋतु खत्म होती रहती है, उसका लक्षण उसमें दिखाई दे देता है। अर्थात उदाहरण से समझिए, जैसे गर्मी आती है, जब गर्मी धीरे धीरे खत्म होगी तो गर्मी जैसे खत्म होती तो बारिश एक दो बार उससे हो जाती, बारिश का लक्षण दिखाई दे देता है कि अब बारिश आने वाली है। जैसे बाल्यावस्था खत्म होता है, बाल्यावस्था के अंत तक आते आते किशोरावस्था के कुछ लक्षण उसमें आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उस विशेषताओं में ध्यान दीजिएगा। शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है।
और शारीरिक विकास यहाँ जो बढ़ेगा तेजी से बच्चे का बढ़ेगा। जो मस्तिष्क का विकास होगा उसका आकार और मस्तिष्क का विकास दोनों में, वृद्धि और विकास दोनों यहाँ पे लगभग पूर्ण हो जाता है। बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास तो भाई निरंतर चलता रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो उसके मस्तिष्क का साइज है, आकार है, उसमें लगभग वृद्धि पूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था के बाद उसके मस्तिष्क में वृद्धि नहीं होती, विकास तो होता रहता है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विशेषता में क्या बताया गया? नंबर 1, शारीरिक और मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक मानसिक विकास, अच्छा यहाँ विकास से आप कंफ्यूजन मत होइएगा, लगभग पूर्ण हो जाते आगे लिखा है। शारीरिक विकास मतलब कि जिससे उतनी हाइट पानी होती है, बच्चा अपने हाइट को, ऊंचाई को पा लेता है। और मानसिक विकास का मतलब जिसको मस्तिष्क का विकास होना होता है, वो बच्चे अपने विकास को पूरा कर लेता है। अब ये कहीं दिमाग में निभाता है, सर जी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो किशोरावस्था में क्यों खत्म हो जा रही है? भाई एक सीमित लिमिट है कि जो इसकी हाइट बढ़ेगी एक उम्र तक ही बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है किसमें? किशोरावस्था में। बुद्धि का विकास सबसे तेज, ये किशोरावस्था में बच्चे का बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। आप देखते हैं बच्चा चोरी करता है या फिर और कोई कार्य करता है, उससे बहाना भी बनाता है अपने को सिद्ध करने के लिए, तमाम दिमाग लगा करके सिद्ध कर देता है, तमाम बुद्धि लगा करके अपने आप को सिद्ध कर देता है। तो बुद्धि का विकास बच्चे का सबसे तेज किस में होता है? किशोरावस्था में। आगे देखिएगा अगला नंबर, चमचागिरी की भावना। ये चमचागिरी लिखे हैं। चमचागिरी की भावना, जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है, किसी की बात सुन करके दूसरे से बताना, उनकी बात सुन करके इनसे बताना, दोनों तरफ से मिलकर, मतलब दोनों तरफ से अपने को अच्छा बनने के लिए वो चमचागिरी करता है। किसमें? किशोरावस्था में बच्चों में ऐसी भावना का विकास होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना, अच्छा थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ा लीजिए। वीर पूजा की भावना अपने मुखिया के प्रति, समूह का जो उसका मुखिया होता है, अपने समूह के मुखिया के प्रति। अच्छा कैसी होगी वो भी? निष्ठा एवं विश्वास के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये वीर पूजा की भावना का विकास किशोरावस्था में बच्चे में होता है। अच्छा वो होगा कैसे? जो उनके समूह का मुखिया होगा वो उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा और हमेशा उन्हें ये सिद्ध देने के लिए करेगा, सिद्ध करने के लिए करेगा कि हम आपके बहुत बड़े जो है हितैषी है, हम आप ही से जुड़े और किसी से नहीं जुड़े हैं। तो यही होगा क्या? वीर पूजा की भावना अपने समूह के मुखिया के प्रति निष्ठा और विश्वास के साथ बच्चा करता है। फिर आगे बढ़ेंगे। समूह भावना उग्र। जब बच्चा किशोरावस्था में आता है वो समूह बना लेते हैं और वो उग्र टाइप के होते हैं। 10-20 बच्चे चलते हैं बाइक से, आप देखते हैं 2-4 बच्चे चलते हैं। छुट्टी होने के बाद कॉलेज की देखते हैं 5-7 बच्चे एक साथ चलते हैं, तो पूरे रोड को छेक करके चलेंगे पूरे समूह में। तो जब बच्चा किशोरावस्था में आता है, समूह भावना की जो होती है, समूह भावना जो होती है उनकी उग्र होती है। आगे चलिएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए इसी में रहेगा आगे जो पढ़ाएंगे विशेषताओं में। 5 पॉइंट तक हो गया।
अब चलेंगे अगले 6वीं पॉइंट पे, आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना, ध्यान दीजिएगा, ये आत्मसम्मान की भावना में जब बच्चे को कोई कुछ कह देता है उसके आत्मा को ठेस पहुंचता है। ऐसी केस में कभी आप किशोरावस्था में देखते बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो हमें बच्चों को आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे हमें कैसे सुधारना अभी शिक्षा व्यवस्था में बताया जाएगा। तो बच्चे किशोरावस्था में उन्हें आत्मसम्मान की भावना कहीं ना कहीं बनी रहती है, हमको सभी सम्मान दे, और कभी उनके आत्म भावना को कभी ठेस पहुंचती है तो गलत रास्ता चुन लेते हैं, या तो घर को छोड़ करके भाग जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, और ये मित्र आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, विषमलिंगी प्रेम का उदय। विषमलिंगी प्रेम का उदय, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है उसमें विषमलिंगी प्रेम का उदय हो जाता है, काम वासना की भावना अत्यधिक जागृत होती है, इसलिए अपने विषमलिंगी के साथ वो रहना पसंद करता है। आगे चलिए, अब चलिए अगला नंबर लेके चलेंगे मित्रों, अव्यवस्था के प्रवृत्ति की आवाज़ अन्याय जो होता है, अव्यवस्था माने अन्याय या अव्यवस्था या दोनों अन्य, जहाँ अव्यवस्थाएं रहती है, आप सामाजिक कार्यक्रम में देखे हैं वहाँ किशोर जाते तो व्यवस्थाओं को सही करते हैं या तो बोलते हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की इच्छा किशोरावस्थाओं में होती है। अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की इच्छा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो समझा भी दिए थे, अब आगे बढ़ेंगे मित्रों, कल्पना की अधिकता, बच्चे कल्पना भी बहुत करते हैं। आपका 9वां नंबर होगा, कल्पना की अधिकता। किशोरावस्था में बच्चे अधिक सोचते हैं, सबसे ज़्यादा, बाल्यावस्था में भी सोचते हैं लेकिन उतना नहीं जितना किशोरावस्था में सोचते हैं। और यहाँ की कल्पना कैसी होती है, वहाँ तो नाटक करते हैं बाल्यावस्था में कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वैसा रोचक कार्य करते हैं देख करके। लेकिन यहाँ जो होगा किशोरावस्था में जो कल्पना की अधिकता होगी, अब यहाँ बच्चे जब ये उत्तर अवस्था में था 16 से 18 वर्ष के वो जब बच्चे हो जाते तो वो अपने उम्र को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें समस्या बनी रहती है कि मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, मैं अपने कैसे जीवन को पूंजी चलाऊंगा, ये चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इसी कल्पना जब करते तो बच्चे तो भविष्य की चिंता भी होती है, भविष्य की चिंता। अब तक जो बच्चा है, बालक है, शैशवावस्था में था, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, बाल्यावस्था में था, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आता है बच्चे में भविष्य की चिंता हो जाती है कि मेरे भविष्य को लेकर के क्या होगा। आगे बढ़िएगा, मादक पदार्थों में लिप्त होने की आशंका, 11वां नंबर। मादक पदार्थों में लिप्त होने की आशंका, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब यहाँ पर जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो अपने मन से और प्रगाढ़ घनिष्ठ मित्र बनाते हैं, और उनका मित्र को 2-4 मित्र रहेंगे, कहेंगे यार पी लो, यार ड्रिंक कर लो, या फिर तुम भी खा लो, खैनी खा लो, गुटखा खा लो, तो वहाँ पे बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, अधिकांश बच्चे। और कुछ जो बच्चे होते हैं जिनके घर के द्वारा अच्छी शिक्षा दी गई होती है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसे नहीं खाना चाहिए, तो वो बच्चे नहीं लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्चे कोई कार्य करते हैं किशोरावस्था में उनको अनुभव नहीं रहता है कोई निर्णय लेने से पहले, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन आदत लत और लग जाती है तो छूटती नहीं है। किशोरावस्थाओं में बच्चों को मादक पदार्थ में लिप्त होने की आशंका बनी रहती है। आगे बढ़िएगा, 12वां नंबर, समायोजन में कमी। जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता,
या करता है तो बहुत कम कर पाता है, लेट से कर पाता है। किसी कार्य को लेकर के माता पिता कुछ कह दिए, टेंशन में 2 दिन खाना छोड़ दिया, घर से भाग गया, या बड़े भाई द्वारा कुछ कह दिया गया तो भी नाराज, तो वो समायोजन नहीं कर पाता है। किस कार्य को कैसे करना है वो भी समायोजन नहीं कर पाता है बच्चा। फिर आगे, जब समायोजन नहीं कर पाएगा, नाराज हो जाएगा, तो उसका विरोध करेगा, तो अर्थात विरोधी भाषी मानसिकता उसमें उत्पन्न हो जाती है। 13वां नंबर मित्र, विरोधी भाषी मानसिकता, ये हो विरोधी भाषी मानसिकता उसमें उत्पन्न हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिएगा मित्र, गर्मी बहुत है, मिटा दे, ठीक। आइएगा, अब हमने विशेषताओं को पढ़ लिया कि ये इसकी विशेषता होती है। जब बच्चों की विशेषताओं को कोई शिक्षक अच्छी तरह से जान जाएगा कि बच्चों की विशेषता क्या है, तो उस हिसाब से बच्चे की शिक्षा देनी चाहिए, तो हमारा अधिगम परिमार्जन होगा, अर्थात शुद्ध होगा, उसका निर्णय कोई निष्कर्ष कोई निकलेगा। अब आइएगा, अब हेडिंग डालेंगे हम, किशोरावस्था में बच्चों के लिए शिक्षा। अच्छा, विशेषताएं हो गई, अब यहाँ शिक्षा की बात करेंगे। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अर्थात कह लें शिक्षा का स्वरूप। आइए ध्यान दीजिए, इस पे बातें करेंगे। किशोरावस्था में बच्चे का शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शारीरिक विकास और उनका मानसिक विकास। बच्चे को पूरा करने के लिए या सही से करने के लिए उन्हें हमें शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, तरह तरह के व्यायाम बताने चाहिए, तरह तरह के व्यायाम उनसे कराने चाहिए, सभी प्रकार के खेल करवाने चाहिए। अर्थात क्या? शारीरिक विकास। पहला देखेंगे क्या? शारीरिक विकास। अच्छा, शारीरिक विकास की शिक्षा कैसे देनी है? खेल कूद के माध्यम से। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मानसिक भी विकास होगा। खेल के साथ बच्चे का मानसिक भी विकास होता है, लेकिन उसको आगे और बता रहे हैं जोड़ करके। शारीरिक विकास में खेल कूद, व्यायाम, सभी प्रकार के खेल, सभी प्रकार के खेल। जब बच्चे को आप सभी प्रकार के खेल खिलाएंगे या फिर खेल कूद व्यायाम के द्वारा उनका व्यायाम कराएंगे तो बच्चे का शारीरिक विकास जो होगा अच्छी तरह से होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मानसिक विकास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, खेल कूद व्यायाम और सभी प्रकार के खेलों से मानसिक विकास भी होता है बच्चे का। फिर आगे बढ़ेंगे, मानसिक विकास। अच्छा, अब बच्चे को मानसिक विकास की शिक्षा कैसे देनी है यहाँ पे? अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, तो उन्हें कला बताना चाहिए, विज्ञान से जोड़ करके, साहित्य, भूगोल, इतिहास, वाद विवाद, कविता, लेखन और जीवन परिचय, ये सब बताना चाहिए। तो बच्चे का वहाँ मानसिक विकास इससे ज़्यादा तेजी से होगा। क्या क्या? कला, गणित, इतिहास, वाद विवाद, कला, गणित, इतिहास, वाद विवाद, भूगोल आदि कर लेते हैं। इन सब के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होगा। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, सामाजिक संबंधी शिक्षा देनी है बच्चों को। सामाजिक संबंधी शिक्षा। आइए, अब बच्चे को मुझे सामाजिक संबंधी शिक्षा देनी, कैसे देंगे? इनमें बच्चे को सामाजिक संबंधी शिक्षा देने के लिए उनमें आचार अर्थात शिष्टाचार और व्यवहार और संगठन बना करके शिक्षा देंगे तो बच्चे का सामाजिक विकास जो होगा, सामाजिक संबंध वो अच्छा होगा। किस तरह से? आचार अर्थात आचार मतलब शिष्टाचार भी आप कह सकते हैं, शिष्टाचार
हमें समाज में किस तरह से बोलना है, किसके सामने बैठना है, किसके सामने नहीं बैठना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ये शिक्षा। हाँ, तो क्या बताए थे, आचार को शिष्टाचार भी आप कर सकते हैं। फिर व्यवहार करने के लिए कि किसी के साथ व्यवहार कैसे किया जाए, फिर उनके साथ क्या, संगठन, संगठन में कैसे रहा जाए, संगठन में कैसे रहा जाए और संगठन बना करके शिक्षा बालक को देनी चाहिए। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। तार्किक ज्ञान, चौथा नंबर मित्र, तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान, आइए, तार्किक ज्ञान में आप पुजल्ड जैसे गेम होते हैं कि जैसे कुछ संख्याएं लिखी रहती है, कुछ संख्याओं को छोड़ दिया जाता है। जैसे ये दे दिया गया, आप कभी कभी देखे होंगे, ये गोला बना करके ऐसे ऐसे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ देते 4 चौक 16, ये 4 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25। ऐसा क्वेश्चन करने से बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होता है, तो हमें ऐसे बच्चों को प्रश्न देना चाहिए। आइए, तो रीजनिंग एक तरह से कह लें कि बच्चे को रीजनिंग पढ़ानी चाहिए। और क्योंकि जब ये चीज़ आप बताएंगे उनके, तो बच्चे का बौद्धिक विकास जो होगा वो किशोरावस्था में तेज़ी से होता है, तो बच्चे का बुद्धि का विकास जो होगा और तेज़ी से होगा। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे मित्र, ठीक है, जो बता दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है, हमें तार्किक ज्ञान क्यों देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का बुद्धि का विकास सबसे तेजी से होता है। बुद्धि का विकास सबसे तेजी से होता है, इसलिए हमें बच्चे को तार्किक ज्ञान देना चाहिए, तार्किक शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में रहेगा जो आगे रहेगा। चलिए आगे आते हैं। अगला जो नंबर होगा मित्र, बालक एवं बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। देखिएगा, बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता ध्यान दीजिएगा मित्र, बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम विभिन्नता होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे जब किशोरावस्था में आती हैं बच्चियां, तो वो सिलाई कढ़ाई में कहीं उनका रुझान चला जाता है, वो गृह विज्ञान गृहिणी सामग्रियों को देखती हैं। तो हमें इस हिसाब से विषय का चयन करना चाहिए कि ताकि बच्चियां अपने विषय का चयन कर सके और बच्चे कर सके। कहीं कहीं देखा जाए तो बच्चे भी बालिकाओं के विषय पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनके रुचि के अनुसार बालक बालिकाओं की शिक्षा में थोड़ा विभिन्नता करनी चाहिए, वो पढ़ना क्या चाहते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। यौन शिक्षा, एक कोटेशन याद रख लीजिएगा, ये रास ने कहा था यौन शिक्षा के बारे में। रास ने क्या कहा था यौन शिक्षा के बारे में? उन्होंने कहा कि समाज में जो यौन अपराध हो रहे हैं और जो यौन अपराध की कुछ बीमारियां हैं, इसके लिए हमें स्कूल के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। यौन ने कहा था, सॉरी रास ने कहा था, समाज में यौन, ध्यान दीजिएगा, समाज में यौन अपराधों व अन्य बीमारियों को रोकने के लिए यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ध्यान दीजिएगा मित्र, ये किसने कहा था? रास ने कहा था कि जो है जैसे समाज में यौन अपराध हो रहे हैं और यौन बीमारियां कुछ जैसे है, जैसे बालिकाओं का जैसे फर्स्ट बार जब आता है तो पीरियड वो डर जाती हैं, हम जब ऐसे उन्हें शिक्षा देंगे तो भयभीत होगी, डरेंगी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्र। अच्छा इतना हो गया। अब देखिएगा, और किशोरावस्था में होता क्या है
किशोरावस्था में बच्चों में जो है हमें उन्हें शिक्षा देने के लिए पहले बच्चों को रुचि को समझना चाहिए, बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चा चाहता क्या है, और मुझे उस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही मित्र, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा।